स्क्रीनिंग एंड स्क्रीन एनालिसिस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, अ चैनल फॉर इंजीनियर्स बाय एन इंजीनियर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, स्क्रीनिंग एंड स्क्रीन एनालिसिस। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम विभिन्न साइजेस यानी डिफरेंट साइज के सॉलिड पार्टिकल्स को अलग अलग फ्रैक्शंस में सेपरेट करते हैं, और जो सेपरेशन होता है ये शेप और साइज के आधार पर होता है। इस मेथड में हम मिक्सचर को एक स्क्रीन से पास करते हैं या एक सेट ऑफ स्क्रीन्स से पास करते हैं जिसका एक अपना स्पेसिफिक साइज अपर्चर होता है। जो स्मॉल कैपेसिटी की या छोटे साइज की स्क्रीन्स होते हैं उन्हें हम सीव भी कहते हैं। जैसे आपने घरों में आटा छानने की छन्नी देखी है ना, जिससे घर पर आटा छाना जाता है, वो भी क्या है? वो सीव है एक। तो उसमें देखा भी होगा कि जो आटा होता है वो फाइन पार्टिकल है, वो नीचे निकल जाता है, और जो चोकर होता है वो छन्नी पर रह जाता है। तो यही सीव एनालिसिस है, वो भी सीव एनालिसिस है जो हम घरों में किया जाता है। वहां पर हम एक छन्नी यूज करते हैं। सीव एनालिसिस में इंडस्ट्रियली या लैब में हम अलग अलग साइज की छन्नी यूज करते हैं, सीव्स यूज करते हैं, जिसपे अलग अलग जो पार्टिकल्स है साइज के वो रिटेन होते हैं। सीव एनालिसिस लेबोरेटरी स्केल पे होती है, और उसको जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं, उसको हम नाम स्क्रीन एनालिसिस दे देते हैं। तो ये जो एनालिसिस होती है इसका यूज होता है एक पर्टिकुलर मैटर को डिफरेंट डिफरेंट साइज फ्रैक्शंस में सेपरेट करना, और उन पार्टिकल्स का जो फ्रैक्शंस आए हैं उनका वेट लेना। इस तरह से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा हमारे पास जो पार्टिकल्स का स्पेक्ट्रम है, ये बहुत वो अलग अलग साइज में क्विकली सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग साइज के पार्टिकल्स बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। ये जो हमारे पास टेक्निक है ये हम 50 माइक्रोमीटर तक के जो छोटा पार्टिकल है उस तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। यानी कि 50 माइक्रोमीटर यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर साइज का जो पार्टिकल होगा उतने छोटे पार्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल स्क्रीन्स होती हैं वो वोवन वायर से, सिल्क से, प्लास्टिक क्लॉथ से, मेटल बार से, मेटल प्लेट से, इन सब से बनी होती हैं। बहुत सारे मेटल्स यूज होते हैं बनाने के लिए, लेकिन उनमें स्टील और स्टेनलेस स्टील ये सबसे ज्यादा कॉमन है या सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। जो स्टैंडर्ड स्क्रीन्स हैं वो 4 इंच साइज से 400 मैश तक की अवेलेबल है। अब ये मैश क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो इस पूरी एनालिसिस में जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक परिभाषाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनको देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है सबसे पहले सीव पैसेज। जो मटेरियल सीव से पास हो जाता है उसे हम सीव पैसेज कहते हैं, और जो मटेरियल सीव पे, छलनी पे रुक जाता है उसे हम सीव रेसिड्यू कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में जितना वेट या जितने मटेरियल का लॉस हो जाता है, लॉसेस होते हैं, साइड छलनी के साइड में मटेरियल रुक गया जो आपके वेट फ्रैक्शन में नहीं आया, कुछ ज्यादा फाइन अगर हो जाता है तो कुछ डस्ट की फॉर्म में भी उड़ जाता है, तो उसे सीव लॉस कहते हैं। DIN 66165 पार्ट 1 के अनुसार जो सीव लॉसेज हैं, सीविंग लॉस है, वो टोटल का जो हमारा सैंपल का वेट है उसके 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैश क्या होता है? मैश किसी भी छलनी में पर लीनियर इंच कितने ओपनिंग्स हैं, कितने छिद्र हैं, उसकी संख्या होती है। मैश इज द नंबर ऑफ ओपनिंग्स पर लीनियर इंच। फॉर एग्जांपल, अ 200 मैश स्क्रीन विल हैव 200 ओपनिंग्स पर लीनियर इंच, यानी एक लीनियर इंच में उसमें 200 ओपनिंग्स होंगी। स्क्रीन अपर्चर और स्क्रीन साइज ओपनिंग। तो ये क्या होता है? स्क्रीन अपर्चर क्या होता है? मिनिमम क्लियर स्पेस बिटवीन एज ऑफ द ओपनिंग इन द स्क्रीनिंग सरफेस। ओपनिंग की एजेस में जो क्लियर स्पेस होगा, साइज, वो होगा स्क्रीन ओपनिंग साइज या स्क्रीन साइज ओपनिंग। अंडर साइज
जो मटेरियल किसी गिवन स्क्रीन से पास हो जाता है उसे अंडरसाइज कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आटा छानने की छन्नी बताई मैंने कि आटा तो आपकी छलनी से पास हो गया, तो आटा क्या हुआ, अंडरसाइज हुआ। इसे हम माइनस मटेरियल भी कहते हैं, फाइंस भी कहते हैं। और जो चोकर छलनी के ऊपर रह गया उसे हम कहते हैं ओवरसाइज। इसे हम टेल या प्लस मटेरियल भी कहते हैं। तो जो पास हो गया वो अंडरसाइज और जो ऊपर रह गया वो ओवरसाइज। अब प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या है पूरी स्क्रीनिंग की। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको हम उनके स्क्रीन एनालिसिस के आधार पर ही उनको स्पेसिफाई करते हैं। स्क्रीन एनालिसिस किसी मटेरियल के टेस्टिंग सीव्स के माध्यम से करते हैं। आमतौर पर टाइलर स्टैंडर्ड स्क्रीन सीरीज को एज अ टेस्ट सीव यूज किया जाता है। ये जो टेस्टिंग सीव है यानी टाइलर सीरीज जो स्टैंडर्ड स्क्रीन सीरीज जो होती है ये वोवन वायर से बनी होती है, जिसकी ओपनिंग्स जो होती है वो स्क्वायर साइज की होती है, स्क्वायर शेप में होती है। और इसके मैश और जो डायमेंशन है वो सब स्टैंडर्ड साइज की होती है, स्टैंडर्डाइज्ड है वो। टाइलर स्क्रीन सीरीज जो होती है वो 200 मैश स्क्रीन पर आधारित होती है, जिसका जो डायमीटर का वायर का डायमीटर 0.053 mm होता है। 200 मैश स्क्रीन होती है और जो डायमीटर है वायर का 0.053 mm का होता है। पूरा जो सेट होता है स्क्रीन्स का वो एक स्टैक में लगा होता है, इस तरह से कि जो सबसे कोर्स यानी कि सबसे छोटे नंबर की मैश यानी कि जिसके पार्टिकल्स बड़े हों, यानी कि जिसके साइज मैश साइज बड़ा हो, वो स्क्रीन सबसे ऊपर रहती है और सबसे फाइन साइज की स्क्रीन वो सबसे नीचे होती है। यानी कि 200 मैश की स्क्रीन सबसे नीचे होगी और 6 मैश की स्क्रीन सबसे ऊपर होगी। इसके बाद क्या करते हैं, हम सैंपल को टॉप से फीड कराते हैं, स्टैक बंद करते हैं और उसको रोटेट करते हैं, उसको हम शेक करते हैं पूरे असेंबली को। मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली भी करते हैं, मैनुअली भी करते हैं। इस शेक करने से क्या होता है, अलग अलग सीव्स पर अलग अलग वेट फ्रैक्शन के पार्टिकल्स में मिल जाते हैं। उन सभी मटेरियल्स को हम रिमूव करते हैं और उसको वेट करते हैं और फिर उसको हर एक स्क्रीन से जो हमें मेटल मिलता है उसको हम एज अ वेट फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। वेट फ्रैक्शन क्या होगा, वेट ऑफ मटेरियल ऑन ईच स्क्रीन डिवाइड बाय टोटल वेट। जैसे अगर 6 मैश की स्क्रीन पर आपको 10 ग्राम वेट मिला और टोटल वेट था आपका वो सैंपल का वो 200 ग्राम था फॉर एग्जांपल, तो वेट फ्रैक्शन क्या होगा आपका 6 मैश स्क्रीन के लिए 10/200। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आ जाएगा, आपका वेट फ्रैक्शन आ जाएगा। स्क्रीन एनालिसिस करने के हमारे पास वेट फ्रैक्शन आ जाएगा। इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक डिफरेंशियल एनालिसिस होती है और एक क्यूमुलेटिव एनालिसिस होती है। पहले डायग्राम देख लीजिए जो मैंने आपको समझाया अभी। पहले डायग्राम में मैंने आपको स्क्रीन से दिखाई हैं। जो स्क्रीन्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं। ये जो सबसे बड़े साइज होगा वो सबसे ऊपर होगा और सबसे फाइन साइज की स्क्रीन सबसे नीचे होगी। ये नीचे आप देख रहे हैं, सेकंड डायग्राम में देखिए नीचे पेन वो मेटल होता है जो 200 मैश या सबसे कम या छोटी मैश के सबसे नीचे होता है, उसके नीचे होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग नहीं होती। हमने फीड को ऊपर से डाला और इसके बाद हमने उस स्टैक में लगाया। अब ये स्टैक क्या है, ये इलेक्ट्रिकली इसको स्टैक को ऊपर नीचे मूव करेगी, यानी कि इसको हिलाएगी, शेक करेगी। शेकिंग करने से क्या होगा, जब किसी चीज को हम शेक करेंगे तो इसको तो जो पार्टिकल्स हैं वो हिलेंगे अंदर और अलग अलग साइजेस में वो सेपरेट या अलग अलग मैश स्क्रीन्स पर वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो डिफरेंशियल एनालिसिस देख लेते क्या होता है। जैसे जैसे मटेरियल एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएगा तो हमें 2 नंबर्स चाहिए मटेरियल को स्पेसिफाई करने के लिए। एक नंबर कि मटेरियल किस स्क्रीन से पास हुआ उसका नंबर, और दूसरा किस स्क्रीन पे वो रुका उसका नंबर। जैसे अगर कोई नोटेशन है 8/10, तो 8/10 का मतलब ये हुआ
कि जो मटेरियल है वो 8 मैश से पास हो गया और 10 मैश पर वो गया कलेक्ट हुआ है। 8/10 का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल हमारा 8 मैश की स्क्रीन से पास हो गया और 10 मैश की स्क्रीन पे वो कलेक्ट हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम डिफरेंशियल एनालिसिस कहते हैं। जो मैंने आपको 8/10 बताया है इसको हम -8 to +10 भी लिखते हैं। -8 मतलब पार्टिकल 8 साइज की स्क्रीन से पास हो गया और +10 का मतलब यह हुआ कि वो 10 मैश की स्क्रीन पर जाकर कलेक्ट हुआ है। हमने साथ में आपको एक टेबल दिखाई है। मैश 6/8 वेट फ्रैक्शन 0.017। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 मैश की स्क्रीन पर से जो मेटल रुका है और 6 पे जो मटेरियल हमारा रुका है और बाकी मटेरियल 8 पे पास हो गया, उसका जो वेट फ्रैक्शन है वो 0.017 है। यानी कि जो 6 मैश के स्क्रीन पर मटेरियल रुका है उसका जो वेट फ्रैक्शन है वो 0.017 है। ऐसे ही 8/10 8 मैश की स्क्रीन पर जो मटेरियल रुका है उसका वेट फ्रैक्शन कितना है, 0.235 है। ऐसे ही हमने अलग अलग उसके आपको टेबल फॉर्म में दिखाया है। तो हर स्क्रीन पे जो मटेरियल रुकता है उसको हम अलग अलग वेट करते हैं और उसका वेट फ्रैक्शन निकालते हैं, वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सैंपल। इस पूरे वेट फ्रैक्शन का सम एंड में 1 आना चाहिए कि सम ऑफ वेट फ्रैक्शन इज 1। ये होती है स्क्रीन डिफरेंशियल एनालिसिस। इसके बाद आता है हमारा क्यूमुलेटिव एनालिसिस। क्यूमुलेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल एनालिसिस से जो नंबर आते हैं हमारे उसको हम ऐड करते चले जाते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करना। जो इंडिविजुअल वेट फ्रैक्शंस आते हैं हर स्क्रीन के हम उसको ऐड करते चले जाते हैं। जो लार्जेस्ट मैश पे इकट्ठा हुआ उससे शुरू करते हैं और ऐसे ही नीचे तक हम करते चले जाते हैं। अगर डेल्टा φ1 किसी मैश पर जो मेटल इकट्ठा हुआ है उसका डिफरेंशियल एनालिसिस या वेट है, वेट फ्रैक्शन है, तो जो वेट फ्रैक्शन φ1 φ2 डेल्टा φ1 डेल्टा φ2 है, तो जो टोटल फाई होगा हमारा वो इन सब का सम होगा। अभी टेबल में देखते हैं कैसे है। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि 6 मैश की स्क्रीन से सब कुछ नहीं हुआ, उससे सब पास हो गया, तो उसका फ्रैक्शन कितना आ गया हमारा, 0। 8 मैश की स्क्रीन पे जो मेटल रुका वो था मेरा 0.017। ठीक है। अब पीछे जो हमारी डिफरेंशियल एनालिसिस वाली टेबल थी अगर आप उसमें देखेंगे तो 0.017 फिर 0.235। अब जो 10 मैश पे जो मटेरियल हमने लिखा है 0.252, वो क्या होगा, वो 6 और 8 से जितना टोटल पास हो गया उसका सम होगा। आप पीछे डायग्राम में देख सकते हैं, पीछे वाले टेबल में देख सकते हैं कि 0.017 प्लस 0.235 इनका सम आएगा हमारा 0.252, जो हमारा हमने क्यूमुलेटिव एनालिसिस में दिखाया 10 मैश पे। ऐसे ही जब इसमें 0.252 में उसके बाद स्क्रीन का सम जोड़ेंगे हम, जो हमारा था 0.298, उसको जोड़ के हमारा आ जाएगा लगभग 0.55 के आसपास। तो हम क्या करते हैं, हर एक तो जो टोटल वेट फ्रैक्शन है हम उसको जोड़ते चले जाते हैं। क्यूमुलेटिव मींस जोड़ना। तो क्यूमुलेटिव एनालिसिस क्या होती है, वो फाई यानी कि हमारा वेट फ्रैक्शन और स्क्रीन ओपनिंग के बीच में रिलेशनशिप होती है। फाई क्या है, वेट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल लार्जर देन द स्क्रीन ओपनिंग। यानी कि फाई क्या है, उतने सैंपल का वेट फ्रैक्शन जिसका साइज स्क्रीन के साइज से बड़ा है। और जो लास्ट में जो पेन पे आएगा वो टोटल सबका सम वो 1 ही आएगा। ठीक है। फाई इज द फ्रैक्शन रिटेन ऑन द स्क्रीन और 1 - 5 फ्रैक्शन दैट पासिस थ्रू द स्क्रीन। हम जानते हैं स्क्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है
फीड स्ट्रीम को दो फ्रैक्शंस में डिवाइड करना, एक अंडर साइज या अंडरफ्लो और एक ओवरफ्लो। अंडर साइज जो स्क्रीन से पास हो जाएंगे, ओवर साइज या ओवरफ्लो जो स्क्रीन पर रह जाएंगे। इसी आधार पर स्क्रीन्स भी दो तरह की होती हैं, एक आइडियल स्क्रीन्स होती हैं और एक एक्चुअल स्क्रीन्स होती हैं। एक्चुअल में आइडियल स्क्रीन्स कुछ नहीं होती, कोई भी स्क्रीन परफेक्टली आइडियल नहीं होती, लेकिन एक समझाने के पर्पज से हम आइडियल स्क्रीन बताते हैं। आइडियल स्क्रीन क्या होती है? आइडियल स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जो फीड को इतना शार्पली सेपरेट करे, इतना बिल्कुल परफेक्ट सेपरेशन दे इस तरह से कि जो ओवर साइज या ओवरफ्लो में स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो वो अंडर साइज से जस्ट बड़ा हो। यानी कि जो पार्टिकल पास हो गया वो अंडर साइज हुआ आपका, जो पार्टिकल पास हो गया, और जो ऊपर रुका वो हो गया ओवर साइज। तो आइडियल स्क्रीन क्या उसमें कि अंडर साइज या ओवर साइज जो पार्टिकल रुका है स्क्रीन पर उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल अंडर फ्लो के लार्जेस्ट पार्टिकल से जस्ट बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें हमें कट डायमीटर मिलेगा जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन दिखाएगा। कट डायमीटर हमें एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन दिखाएगा। इसका हमने ग्राफ बनाया है। अब ग्राफ में देखिए कि फर्स्ट डायग्राम क्या था हमारा, एक फीड था जिसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हमारे ओवर साइड अंडर साइज सब मिक्स था हमारा। सेकेंड डायग्राम में हमने दिखाया है आपको आइडियल स्क्रीन, जिसमें यू है हमारा अंडरफ्लो और ओ है हमारा ओवरफ्लो या अंडर साइज या ओवर साइज। तो जो अंडरफ्लो का लार्जेस्ट पार्टिकल है उसका डायमीटर, लार्जेस्ट पार्टिकल डायमीटर ओवरफ्लो के या ओवर साइज के स्मॉलेस्ट डायमीटर से जस्ट बराबर हो, या ओवरफ्लो का पार्टिकल जस्ट बड़ा होना चाहिए। तो उस पॉइंट पर लगभग जब डायमीटर बराबर होता है वो होता है हमारा डीपीसी या कट डायमीटर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। स्क्रीनिंग करते हुए कुछ जो हमारे अंडर साइज पार्टिकल्स हैं वो हमारे ओवरफ्लो में रह जाते हैं, और कई बार क्या होता है मैकेनिकल सेपरेशन करते हुए फोर्स की वजह से कुछ पार्टिकल स्क्रीन में फंस जाते हैं, और वो जब उसको सेपरेशन करते हुए तो कुछ बड़े डायमीटर के पार्टिकल्स भी हमारे आ जाते हैं। बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो हमारे ओवर साइज में कुछ पार्टिकल अंडर साइज या ये कह लीजिए छोटे डायमीटर के पार्टिकल्स भी फंस जाते हैं, तो जिस वजह से हमें कट डायमीटर एक्चुअल में नहीं मिल पाता। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वो ओवरफ्लो के कर्व को भी और अंडरफ्लो कर्व को भी कट कर रही है, जो ये शो कर रही है कि ओवरफ्लो के कुछ पार्टिकल्स हमारे अंडरफ्लो में है और अंडरफ्लो के कुछ पार्टिकल्स हमारे ओवरफ्लो में है, और ये एक्चुअल स्क्रीन्स में होता है ना। तो दोस्तों स्क्रीन एनालिसिस में इतना ही। इस वीडियो में हमने स्क्रीन्स के बारे में जाना कि वो किस मटेरियल की बनी होती है उसके बारे में जाना, प्रोसेस क्या होती है स्क्रीनिंग उसके बारे में जाना, डिफरेंशियल एनालिसिस, क्यूमुलेटिव एनालिसिस के बारे में जाना, और आइडियल स्क्रीन के बारे में जाना। किसी को उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।